अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम MTH 101 का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, जो क्वेश्चन बन सकेंगे, जो MCQ बन सकेंगे, वो मैं हाईलाइट करता जाऊंगा। आपने अपनी कॉपी और रजिस्टर पे वो लिखते जाना है ताकि आपके पास नोट्स वगैरह बन जाएं। जैसे कि लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 जो है ये काफ़ी ज़्यादा लेंथ ही है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा थ्योरी ऐड की हुई है, लेकिन चंद पॉइंट्स हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं तो वो मैं हाईलाइट कर दूँगा। ठीक है, वो आपने नोट कर लेना है, रीड कर लेना है, उनको अच्छे तरीके से रेडी कर लेना है। चलें, सबसे पहले मैं कुछ सेट के बारे में आपको बता देता हूँ जो कि आपके लेक्चर में शामिल हैं। ए सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम सेट कहते हैं। ठीक है, ये डिफाइन है सेट की, और नीचे भी एक डिफाइन है सेट की। आप जो भी इजी लगे आपने वो याद कर लेनी है। अब सेट की एग्जांपल देखते हैं। सेट ऑफ दी डेज ऑफ वीक। एक वीक में जो है डेज का सेट अगर पूछा जाए तो वो कुछ इस तरह लिखा जाएगा: सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। ठीक है, इनको करली ब्रैकेट में हम अगर क्लोज कर दें तो वो हमारे पास एक सेट आ जाता है। सेट ऑफ डेज ऑफ वीक हमारे पास आ जाता है। इसी तरह नेचुरल नंबर जो होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरह के अप टू सोन जो होते हैं ये नेचुरल नंबर होते हैं। अगर वो कहे कि सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर, तो हम 1 2 3 4 5 इनको हम करली ब्रैकेट में इस तरह की ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे तो वो हमारे पास एक सेट आ जाएगा जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा। इसके बाद सेट को जो डिनोट किया जाता है वो कैपिटल लेटर के साथ डिनोट किया जाता है, जैसे कि ए कैपिटल है, बी, सी, इस तरह कैपिटल लेटर के साथ डिनोट किया जाता है। जबकि सेट के जो एलिमेंट होते हैं, उनको स्मॉल लेटर के साथ डिनोट किया जाता है, जैसे कि स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, इस तरह जो सेट के एलिमेंट को डिनोट किया जाता है। ठीक है, नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 2 3 4 अप टू सोन इन्फिनिटी तक जो है नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर नेचुरल नंबर के अगर स्टार्टिंग में 1 से पहले 0 ऐड कर दिया जाए तो वो होल सेट बन जाता है। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू सोन होता है, जबकि होल नंबर जो होते हैं वो 0 1 2 3 4 अप टू सोन। ठीक है, ये होल नंबर होते हैं। अनटीजर्ड सेट जो होता है वो 0 -1 -2 -3, ठीक है, अप टू माइनस इन्फिनिटी तक होगा, इधर को नेगेटिव की जानब, जबकि 1 2 3 4 1 2 3 अप टू सोन इन्फिनिटी तक होगा, ठीक है, पॉजिटिव साइड की तरफ। तो इसी तरह सेट ऑफ जो इसकी पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं और नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं। जो प्लस में होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, जो माइनस में होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर होते हैं। जैसे कि इसके ये नेगेटिव इंटीजर हैं जबकि ये पॉजिटिव इंटीजर है। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर वो होते हैं जो P ऑफ Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि Q जो होता है वो क्या है, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जो नीचे है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, Q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ज़ीरो आ गया तो वो रैशनल नंबर नहीं है। रैशनल नंबर P ऑफ Q की फॉर्म में 1/2 या 3/2, 5/4, इस तरह के जितने भी नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। इन रैशनल नंबर वो होते हैं जो P ऑफ Q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते। ठीक है, ऐसे नंबर जो P ऑफ Q की फॉर्म में ना लिखे जाएं उनको इर्रेशनल नंबर कहते हैं, जैसे कि √2, √3, √5, इसी तरह पाई भी आ जाता है, ई भी आ जाता है। तो इस तरह के जितने भी नंबर होते हैं वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो अब हम लेक्चर की जानब आते हैं। जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की होंगी वही आपने याद रखनी है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। सिंपली नंबर जो होते हैं नेचुरल नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 अप टू सोन जितने भी नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। ये देखिए सिंपली ये इसकी डिफाइन है। ठीक है, ये आपने जो चीज़ मैंने हाईलाइट की होंगी वही आपने याद रखनी है। इंटीजर के बारे में हमने बात की थी कि नेगेटिव होते हैं और पॉजिटिव होते हैं। -1 -2 -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी तक होते हैं, और इसी तरह 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी तक होते हैं। इनको हम इंटीजर कहते हैं। सेट के हमने बारे में डिस्कस किया था, पहली डिफाइन मैंने सेट की करवाई थी कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम सेट कहते हैं। ये नीचे एक एग्जांपल भी दी थे, उधर हमने वी की एग्जांपल ली थी। सबसेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसके सभी अरकान दूसरे सेट में मौजूद हो उसको हम सबसेट कहते हैं। इधर बताया हुआ है सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए। एक सेट हमारे पास ए है और एक सेट हमारे पास बी है। मीन के बी के सभी अरकान सेट ए में मौजूद है तो बी जो होगा हमारा सबसेट होगा। ठीक है, ये इसकी डिफाइन है, ये भी आपने याद कर लेनी है। सबसेट करली ब्रैकेट आर ऑलवेज यूज फॉर डिनोटिंग सेट। करली ब्रैकेट जो है वो सेट को डिनोट करती है। अगर कोई भी हमारे पास एक सेट
एक सेट है, मीन के कोई भी नंबर है उसको हम एक करली ब्रैकेट में लिख दें तो वो हमारे पास सेट आ जाता है। जैसे कि ये हमारे पास एक सेट है, इसको करली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया है तो ये हमारे पास सेट आ चुका है। अगर इसको भी मैं करली ब्रैकेट में क्लोज कर दूं तो ये हमारे पास सेट आ जाएगा। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, ये भी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि ऐसे नंबर जो पी ऑफ क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको रैशनल नंबर कहते हैं, जबकि क्यू जो होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये रैशनल की एग्जांपल दी हुई है 2 डिवाइडेड बाय 3, 7 डिवाइडेड बाय 5, 6 डिवाइडेड बाय 1, -5 डिवाइडेड बाय 2। इस तरह के जितने भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। और रैशनल नंबर और इनरैशनल नंबर के बारे में आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है। तो इनरैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो पी ऑफ क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। ऐसे नंबर जो पी ऑफ क्यू की फॉर्म में ना लिखे जाएं तो उनको हम इनरैशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि √2, √3, √5 और पाई हो गया, ई हो गया, इस तरह के जितने भी नंबर होते हैं वो इनरैशनल नंबर होते हैं। और रैशनल और इनरैशनल नंबर दोनों को कंपेयर कर दें तो वो हमारे पास रियल नंबर आ जाते हैं। तो इसकी डिफाइन भी आपने याद कर लेनी है। क्वाड्रेटिक लाइन क्या होती है ये हम डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक लाइन होती है, इसके इस साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं और इस साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं। ये देखें इधर लिखा हुआ है कि जितनी भी मैंने चीज़ें हाईलाइट की हैं यही चीज़ें बता रहे हैं कि राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर होंगे, इस साइड पे पॉजिटिव नंबर होंगे, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होंगे, नेगेटिव नंबर होंगे। इस साइड पे जितने भी नंबर होंगे वो नेगेटिव होंगे और इस साइड पे पॉजिटिव नंबर होंगे। आगे वो बता रहा है कि ओरिजिन जो होगा वो 0 होगा। ये क्वाड्रेटिक लाइन है, इस साइड पे पॉजिटिव और इस साइड पे नेगेटिव। ओरिजिन जो होगा वो 0 होगा। पॉजिटिव नंबर अगर r पॉजिटिव है तो वो किस डायरेक्शन को जाएगा, तो वो ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाएगा। अगर r 0 है, r पॉजिटिव है, सॉरी, अगर r पॉजिटिव है तो वो किस डायरेक्शन को जाएगा, वो इस साइड को जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन को। तो इस लाइन में यही सब कुछ उसने बताया हुआ है। अगर वो कहता है कि नेगेटिव नंबर मीन कि r अगर नेगेटिव है तो वो किस डायरेक्शन को जाएगा, तो वो ओरिजिन से जो है नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जाएगा, इस डायरेक्शन की तरफ जाएगा। तो वो हमारे पास ये इस लाइन में यही चीज़ें बता रही हैं। नीचे वो हमें एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि हमने इस क्वाड्रेटिक लाइन पे ड्रा करना है पाई की कीमत और √2 की कीमत हम इस लाइन पे ड्रा करते हैं। पाई की अब वैल्यू होती है 3.14। तो 3 पॉइंट हम पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाएंगे, इधर बनता है, इधर पाई इधर बनती है, ठीक है, पाई की वैल्यू इधर बनती है, जबकि √2 की जो वैल्यू है वो 1.41 है तो वो इधर बनती है, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है। अगर नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ होती है तो वो नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ आपने के साथ ड्रा कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ऑर्डर प्रॉपर्टी। थोड़े से सैम्पल के बारे में बताता जाऊं कि ये वाला जो सैम्पल होता है ये लेस देन का होता है, जबकि ये वाला जो सैम्पल होता है ये ग्रेटर देन का सैम्पल होता है। ये देख सकते हैं कि लेस देन का है और ये ग्रेटर देन का है। इधर भी देख सकते हैं लेस देन का है और लेस देन और इक्वल का है ये सैम्पल, ये ग्रेटर देन का है और ये ग्रेटर देन और इक्वल का साइन है, ठीक है, ये सैम्पल है। अब हम कुछ इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। नीचे ये हमें एग्जांपल दी हुई है, करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों के बारे में हमें एग्जांपल दी हुई है। जैसे कि 3 लेस देन 8 है तो ये करेक्ट है, हमें पता है कि 3 जो है 8 से छोटा है। तो इसी तरह -7 जो है लेस देन 1.5, तो ये भी हमें पता है कि -7 जो है लेस देन है 1.5 से, ठीक है। ये जितनी भी उसने दी हुई हैं ये करेक्ट है, जबकि इनकरेक्ट जो है 2 ग्रेटर देन है 4 से, तो ये गलत हो गया है। 2 ग्रेटर देन कभी भी नहीं हो सकता 4 से। 2 इक्वल है और दूसरा ये कंडीशन है कि 2 इक्वल है 4 से, ये भी करेक्ट नहीं है। तो नेक्स्ट में वो बता रहा है कि पाई जो है, पाई क्या है, लेस देन है और इक्वल है 0 के, कभी भी नहीं हो सकता। पाई की वैल्यू होती है 3.14, पाई की वैल्यू होती है, तो ये भी इनकरेक्ट है। 5 जो है लेस देन है -3 से, ये भी इनकरेक्ट है। इसके बाद हमारे पास एक थ्योरम आता है, ठीक है, आपने ये थ्योरम एक दफ़ा रीड कर लेना है, इसमें कोई चीज़ याद नहीं करनी, ओनली आपने रीड करना है। और उसके बाद ये सैम्पल जो होता है ये एम्प्टी सेट का होता है। उसके बाद यूनियन की डिफाइन आ गई है, ए यूनियन बी रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड सेट बी। क्या मतलब है कि सेट ए में भी जितने भी अरकान होंगे और सेट बी में भी जो अरकान होंगे उनको हम लिख लेंगे, एक सेट बना लेंगे, यूनियन लेंगे तो वो हमारे पास है ए यूनियन बी। इसके बाद इंटरसेट आता है, ए इंटरसेट बी represent the set of all those element that are in set A and in set B। A में भी वो अरकान हो और B में भी वो अरकान हो तो उन जो वो दोनों कॉमन होंगे वो एक सेट उनका बनेगा, जो वो उसको इंटरसेट कहते हैं। जैसे कि ये नीचे एक एग्जांपल दी है, 1 इसमें भी है और इसमें भी है, ये कॉमन आ चुका है, 2 भी है, 3 भी है, इसी तरह 4 तक है। तो 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये इंटरसेट में नहीं आएगा।
इसके बाद हमारे पास इक्वल सेट आ जाता है। इक्वल सेट उसको कहते हैं कि दोनों अगर सेट इक्वल हों तो उसको इक्वल सेट कहते हैं। जैसे कि ए के भी अरकान 1 2 3 4 तक हैं और बी के भी 1 2 3 4 हैं, तो ये दोनों इक्वल सेट होंगे। इसके बाद वो हमें सेट के बारे में पूछता, पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 5, वो उनका एक सेट बनाएं तो 1 2 3 4 आ जाएंगे, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होंगे। पॉजिटिव इवन इंटीजर पूछे तो वो 2 4 6 8 10 12, तो इस तरह के जितने भी ब्रैकेट जो नंबर होंगे उनको अगर करली ब्रैकेट में लिख दें तो वो पॉजिटिव इवन इंटीजर होंगे। इसके बाद हमारे पास इंटरवल आ जाता है। क्लोज इंटरवल की ये ब्रैकेटें, सेंटर वाली जो ब्रैकेट होती है वो क्लोज इंटरवल की लगती है, जबकि ओपन इंटरवल की जो होती है वो सबसे स्मॉल ब्रैकेट होती है, वो वाली होती है। एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल ये आपने एक डिफाइन याद कर लेनी है। ये एक टेबल आपने याद रखना है कि जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया, ये ब्रैकेट जो होती है ये ओपन इंटरवल की है और ये दोनों जो ब्रैकेटें होंगी ये क्लोज इंटरवल की होंगी, जबकि एक सेंटर ब्रैकेट होगी या लास्ट पे जो होगी वो स्मॉल ब्रैकेट होगी, तो वो हाफ ओपन या हाफ क्लोज होगी, ठीक है। ये आपने ब्रैकेटों के जरिए एक दफ़ा इनको याद कर लेना है और इसमें कोई चीज़ नहीं याद करनी, ये MCQ पूछ सकते हैं ओनली। इन्फिनिटी इंटरवल जो है वो हमारे पास है एन इंटरवल that have finity real numbers as end point are called the finity interval। तो इसी तरह हाफ ओपन या हाफ क्लोज, जैसे कि ऊपर मैंने बताया कि वो कब हाफ ओपन और हाफ क्लोज होंगे, वो ब्रैकेटों के जरिए मैंने अभी बताया कि ए finity interval that include one end point but not the other is called हाफ ओपन या हाफ क्लोज, ठीक है। ये डिफाइन आपने याद कर लेनी है। इसके बाद हमारे पास एग्जांपल आ गई है 3 + 7x लेस देन और इक्वल टू x - 9। x की वैल्यू एक साइड पे कर लेनी है और दूसरी वैल्यू जो दूसरी साइड पे कर लेनी है। इधर 2x दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -5x आ जाएगा हमारे पास, और ये -3 इधर जो है 3 इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा और इधर 12 हो जाएगा, -12। तो 5x लेस देन और इक्वल -12 ये हमने अभी सोल्व कर लिया है, ठीक है। और 5 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। ये सिंपली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह के MCQ पूछ सकता है या आपको क्वेश्चन छोड़ दे सकता है। उसके बाद एक और एग्जांपल है 7 लेस देन और इक्वल टू -5x लेस देन 9। आपने पहले इन दोनों को अलग कर लेना है और उसके बाद इन दोनों को अलग कर लेना है। ये नीचे मैंने अलग किया है। उसके बाद जैसे हमने ऊपर वाली एग्जांपल सोल्व की है वैसे ही आपने ये भी एग्जांपल सोल्व कर लेनी है। ये मैंने हाईलाइट कर दी है। उसके बाद जो भी आंसर आए उसको आपने जो भी इंटरवल आपके पास आ जाएगा जैसे कि हमने ऊपर भी आगे किया था कि क्वाड्रेटिक लाइन पे ड्रॉ कर दिया था, तो आपने भी इधर कर देना है, ठीक है। तो इधर आपका लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट होता है। मैं फिर एक दफ़ा लेक्चर रिवाइज कर देता हूँ, आपने लाजमी सुनना है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक। सब इंटीजर कौन से होते हैं जो कि -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक होते हैं, ठीक है। जैसे कि -1 -2 -3 इसी तरह 1 2 3 4। तो ये जितने भी नंबर होते हैं इंटीजर होते हैं। सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। नीचे सेट की एग्जाम्पल है। सबसेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसके अरकान दूसरे सेट में मौजूद हों, सभी अरकान जो है दूसरे सेट में मौजूद हों उसको सबसेट कहते हैं। करली ब्रैकेट में लिखे गए मीन के करली ब्रैकेट में जो भी लिखा गया हो उसको सेट कहते हैं। इसके बाद रैशनल नंबर कौन से होते हैं, P ऑफ Q की फॉर्म में जो लिखे होते हैं उसको रैशनल नंबर कहते हैं। जबकि जो P ऑफ Q की फॉर्म में ना लिखे गए हों, ऐसे नंबर जो P ऑफ Q की फॉर्म में ना लिखे हों उनको इरेशनल नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर दोनों को कंपेयर कर दें तो वो रियल नंबर हमारे पास आ जाते हैं। क्वाड्रेटिक लाइन हमारे पास क्या होती है, क्वाड्रेटिक लाइन इस तरफ जो है पॉजिटिव नंबर होते हैं जबकि इस तरफ नेगेटिव नंबर होते हैं। सेंटर में जो है ओरिजिन होता है, जैसे कि ये इधर 0 होता है, इस तरफ पॉजिटिव होते हैं, इस तरफ नेगेटिव होते हैं। ये हमने आगे भी स्टडी किया था। एक मैंने क्वाड्रेटिक लाइन पे ड्रॉ करके बताया था आपको, आगे सैम्बल बताए थे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल। इन सभी के सैम्बल के बारे में आगे हमने डिस्कस किया था। करेक्ट और इनकरेक्ट के बारे में, इनइक्वालिटी के बारे में हमने बात की थी। थ्योरम का कहा था कि आपने याद करना है, और यूनियन और इंटरसेट की डिफाइन करवाई थी। इक्वल सेट क्या होता है ये भी बताया था कि ऐसा यूनियन ऐसा सेट जिसमें जितने भी ए में भी हों और कान बी में भी हों वो सभी लिख लें तो उनको हम यूनियन कहते हैं। जबकि इंटरसेट में वो सेट होते हैं जो कॉमन होते हैं दोनों में। तो इक्वल सेट, आगे इक्वल सेट आ जाता है। इक्वल सेट ऐसा सेट जिसमें दोनों सेट बराबर हों तो उसको इक्वल सेट कहते हैं। ये नीचे
कुछ थोड़े से सेट बताए हुए हैं, आगे भी बताया था मैंने। इंटरवल के बारे, एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल इसकी डिफाइन करनी है। ये इंटरवल कहा था कि ब्रैकेटों के जरिए आपने याद कर लेना है। ओपन इंटरवल क्या है, क्लोज इंटरवल, हाफ क्लोज इंटरवल क्या होता है। इनफिनिटी इंटरवल की डिफाइन करवाई थी, हाफ ओपन और हाफ क्लोज इंटरवल की डिफाइन करवाई थी। ये लास्ट पे हमने एग्जाम्पल 2 की थी। सिंपल जो एग्जाम्पल थी ये दोनों, उसके बाद जो क्वाड्रेटिक लाइन, उन इंटरवल को क्वाड्रेटिक लाइन पे ड्रॉ कर दिया था। जैसे कि -7 डिवाइडेड बाई 5 आ चुका था तो वो भी ड्रॉ कर दिया था, और -1 भी ड्रॉ कर दिया था। इधर हमारा लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट होता है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, आप वहाँ भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी। और गूगल मीट पे भी क्लासेस वगैरह दी जा रही हैं, अगर कोई लेना चाहता है तो वो भी शामिल हो सकता है। ठीक है, ओके, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।